हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टीचिंग स्टडी लर्न। साथियों, आज की इस वीडियो में आए हुए प्रश्नों पर बात करेंगे। आपका जो कोई सा भी एग्जाम हो, सभी एग्जामों के लिए वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। चाहे आपका एग्जाम एसएससी का हो या फिर रेलवे या फिर होने वाला यूपी पुलिस का, सभी एग्जामों के लिए वीडियो महत्वपूर्ण होने वाली है। तो साथियों, बिना स्किप किए वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखें। अगर आप चैनल पर पहली बार आएँ तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑन कर लें। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसमें अधिकतम कैलोरी होती है। आपके चार ऑप्शन दिए गए हैं और यहाँ पूछा है कि किसमें सबसे ज़्यादा कैलोरी पाई जाती है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा वसा में। किसमें पाई जाती है? तो वसा में सबसे ज़्यादा कैलोरी पाई जाती है। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2। त्वरित ऊर्जा पाने के लिए कोई खिलाड़ी निम्नलिखित में से किसका सेवन करता है। त्वरित ऊर्जा पाने के लिए कोई खिलाड़ी निम्नलिखित में से किसका सेवन करता है। यानी कि हमें तुरंत अगर ऊर्जा चाहिए तो हम किस चीज़ का प्रयोग करेंगे, सेवन करेंगे। प्रोटीन का करेंगे या फिर कार्बोहाइड्रेट का या फिर विटामिन का या फिर वसा का। हमें तुरंत ऊर्जा कौन देता है? तो हमें कार्बोहाइड्रेट तुरंत ऊर्जा देता है। वसा में सबसे ज़्यादा ऊर्जा पाई जाती है, लेकिन वो ऊर्जा को तुरंत नहीं देता है वसा। इसलिए सबसे ज़्यादा ऊर्जा पाई जाती है वसा में, लेकिन तुरंत न देने के कारण हम यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट को टिक करेंगे। कार्बोहाइड्रेट हमें तुरंत एनर्जी प्राप्त करता है। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन बी। प्रश्न नंबर 3 है, मलेरिया रोग किसके संक्रमण से होता है। मलेरिया रोग किसके संक्रमण से होता है? तो मलेरिया जो होता है वो होता है आपका प्लाज्मोडियम से। किससे होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, प्लाज्मोडियम। प्रश्न नंबर 4 है, मलेरिया रोग के परजीवी का वाहक क्या है। यहाँ पूछा गया है कि मलेरिया रोग के परजीवी का वाहक क्या है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, मादा एनाफ्लीज। क्या है? मादा एनाफ्लीज मलेरिया रोग का परजीवी वाहक है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5, वायरस द्वारा फैलने वाला रोग क्या है। वायरस द्वारा फैलने वाला रोग क्या है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ये सभी। वायरस से आपके ये चारों ऑप्शन सही हो जाएंगे। 3 ऑप्शन सही हो जाएंगे, पोलियो, हाइड्रोफोबिया और पीलिया। ये तीनों रोग किससे फैलते हैं? वायरस से फैलते हैं। पोलियो भी वायरस से फैलता है, हाइड्रोफोबिया जो कुत्ते के काटने से फैलता है, और पीलिया जो आंखें पीली हो जाती हैं तो उसको पीलिया बोला जाता है। तो ये भी रोग किससे? वायरस से फैलता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6, बच्चों में बीसीजी का टीका किस रोग के प्रतिरक्षण हेतु लगाया जाता है। जो बीसीजी का टीका लगाया जाता है वो किसके संरक्षण के लिए लगाया जाता है, किसके बचाव के लिए लगाया जाता है। तो आपके ऑप्शन है खसरा, टीबी, चेचक, पोलियो। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा टीबी। जो आपका बीसीजी का टीका है वो टीबी रोग के लिए लगाया जाता है। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन बी। प्रश्न नंबर 7 है, जीवाणु द्वारा फैलने वाला रोग क्या है। प्रश्न पूछा है कि जीवाणु द्वारा या बैक्टीरिया द्वारा फैलने वाला रोग क्या है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। देख लीजिए ऑप्शन क्या क्या है, हैजा, डिप्थीरिया और प्लेग। प्लेग चूहे से फैलने वाली बीमारी है और ये जैसे गंदा पानी पीने से हैजा वगैरह फैल जाता है। तो आपके ऑप्शन तीनों सही हो जाएंगे। तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन डी, जीवाणु से ये तीनों रोग हो जाते हैं। प्रश्न नंबर 7 है, डेंगू बुखार किसके कारण फैलता है। डेंगू बुखार जिसमें प्लेटलेट्स चली जाती हैं, तो ये बुखार किसके कारण फैलता है। ऑप्शन है एसिड एजिप्टी, एन एम्फ्लुइजी, हिमोफिलस परटूसिस या फिर मोरवेली। तो किसके द्वारा ये डेंगू बुखार फैलता है? तो ये फैलता है आपका एडिस इजिप्टी। किसके द्वारा? एडिस इजिप्टी के द्वारा डेंगू बुखार फैलता है। प्रश्न नंबर 8 है, निम्न में से किस बीमारी का नाम लोकजा है। क्या है? लोकजा है, लोकजा नाम। तो किस बीमारी को लोकजा नाम से भी पुकारते हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा टिटनेस। किसको? टिटनेस को लोकजा नाम भी दिया गया है। प्रश्न नंबर 9 है, बेरियम भोजन किसके लिए प्रयोग किया जाता है। बेरियम भोजन किसके लिए प्रयोग किया जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, आहार नली का एक्सरे। क्या? आहार नली का एक्सरे। मतलब ये यहाँ पर ये बोला गया है कि जो बेरियम है ना, वो भोजन किसके लिए प्रयोग किया जाता है। तो ये आहार नली का एक्सरे के लिए प्रयोग किया जाता है।
प्रश्न नंबर 10 है, घरेलू मक्खी द्वारा फैलने वाले रोग हैं। यहाँ पूछा गया है कि घरेलू मक्खी से कौन कौन से रोग फैलते हैं, तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, ये सभी। ऑप्शन देख लीजिए क्या क्या आ रहा है इन सभी में। हैजा, एड्स और प्लेग, ये सारे कौन फैलाता है? घरेलू मक्खी फैलाती है। ये तीनों रोग हो जाएंगे घरेलू मक्खी द्वारा फैलने वाले। प्रश्न नंबर 11 है, कैटरैक्ट रोग किससे संबंधित है? कैटरैक्ट रोग किससे संबंधित है? तो आपका जो कैटरैक्ट रोग है ये आंख से संबंधित है। ठीक है, आपका राइट आंसर ऑप्शन बी। प्रश्न नंबर 12 है, डायलिसिस का प्रयोग किस रोग के इलाज के लिए किया जाता है? डायलिसिस, तो ये आप सभी लोग जानते होंगे, वृक्क जिसको हम किडनी बोलते हैं, किडनी के लिए डायलिसिस का प्रयोग किया जाता है। प्रश्न नंबर 13 है, एड्स का क्या कारण है? मतलब एड्स किससे फैलता है? आपके ऑप्शन है वायरस, बैक्टीरिया, कवक, प्रोटोजोआ। साथ ही वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर करें और चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए दोस्तों देखते हैं प्रश्न नंबर 13 कि एड्स किसके द्वारा फैलता है, इसके फैलने का कारण क्या है? वायरस है या फिर बैक्टीरिया या फिर कवक या फिर प्रोटोजोआ? तो एड्स किससे फैलता है? एड्स फैलता है आपका वायरस से। ठीक है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। प्रश्न नंबर 14 है, द्विनाम पद्धति के प्रतिपादक हैं। द्विनाम पद्धति के प्रतिपादक हैं। द्विनाम पद्धति किसने दी है? तो ये दी है आपकी लीनियस ने। ठीक है, लीनियस द्वारा द्विनाम पद्धति दी गई है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 15, सर्वप्रथम विषाणु की खोज किसने की? यहाँ पूछा गया है कि सबसे पहले विषाणु की खोज किसने की थी? ये की थी आपकी इवानोवस्की ने। किसने की है? इवानोवस्की ने विषाणु की खोज की थी। प्रश्न नंबर 16 है, विषाणु में होता है। यहाँ पूछा गया है विषाणु में क्या पाया जाता है, क्या होता है विषाणु में? तो आपके ऑप्शन है प्रोटीन और लिपिड, या फिर न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन, या फिर लिपिड और कार्बोहाइड्रेट, या फिर कार्बोहाइड्रेट और न्यूक्लिक एसिड। तो क्या पाया जाता है विषाणु में? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन। क्या पाया जाता है विषाणु में? न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन पाया जाता है। प्रश्न नंबर 17 है, बैक्टीरिया की खोज किसने की थी? बैक्टीरिया की खोज किसने की थी? ये प्रश्न अभी पीछे भी मैंने बताया है, ल्यूवन हॉक ने की थी। किसने की है? ल्यूवन हॉक ने की थी। आपका सही जवाब हो जाएगा इसमें ऑप्शन सी, ल्यूवन हॉक। अगला प्रश्न है, पादप जगत में सबसे बड़ा बीजांड किसका है? पादप जगत में सबसे बड़ा बीजांड किसका है? तो साइकस का सबसे बड़ा बीजांड होता है। ठीक है, साइकस। प्रश्न नंबर 19 है, लाइकिन जिन दो वर्ग के पौधों से मिलकर बनता है वह कौन है? साथियों, आप सभी के कितने प्रश्न सही गए ये हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताया करें, इसलिए वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखें। लाइकिन जिन दो वर्ग के पौधों से मिलकर बनता है वह कौन से हैं? लाइकिन ये क्या है? सहजीवी बोला जाता है। तो ये किन किन पौधों के वर्ग से मिलकर बना होता है? ठीक है, सहजीवी कड़ी से बोला जाता है। तो ये किसके? ये कवक और शैवाल से मिलकर बना होता है। दोनों के बीच की ये कड़ी है। ठीक है, कवक और शैवाल, इसलिए इसको सहजीवी बोला जाता है, लाइकेन को। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 20, निम्नलिखित में से किस में क्लोरोफिल नहीं होता है? यहाँ पूछा गया है कि किस में क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है, एब्सेंट रहता है। ऑप्शन है शैवाल, कवक, ब्रायोफाइटर, ये सभी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा कवक। किस में नहीं पाया जाता है क्लोरोफिल? कवक में नहीं पाया जाता है। शैवाल तो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, ब्रायोफाइट्स भी, तो कवक नहीं बनाते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कवक। प्रश्न नंबर 21 है, दूध के दही के रूप में जमने का कारण है। जब हम दूध को जमाते हैं तो क्या बन जाता है? दही बन जाता है। तो उसका कारण क्या है दही बनने का, ये आपका पूछा गया है। ऑप्शन है माइकोबैक्टीरियम, खमीर, लैक्टोबैसिलस, या फिर निमेटोडस।
दूध से दही किस लिए बनता है, क्या कारण है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा लैक्टोबैसिलस के कारण दूध से दही बनता है। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन सी। प्रश्न नंबर 22 है, धान की फसल में जैव उर्वरक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? यहाँ पूछा गया है जो धान की फसल होती है उसमें हम जो जैव उर्वरक लगाते हैं वो किसके रूप में प्रयोग किए जाते हैं। ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा नील हरित शैवाल के रूप में। किसके रूप में? नील हरित शैवाल के रूप में जैव उर्वरक का प्रयोग किया जाता है। प्रश्न नंबर 23 है, जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन सा है? यहाँ पूछा गया है कि जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन सा है। ऑप्शन दिए पुष्प, पत्ती, जड़, तना। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए पुष्प। क्या हो जाएगा? पुष्प। जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का जो सबसे महत्वपूर्ण अंग है वो है पुष्प। प्रश्न नंबर 24 है, किस पौधे में बीज होता है लेकिन फल नहीं होता? किस पौधे में बीज होता है लेकिन फल नहीं होता? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी साइकस। साइकस में बीज होता है लेकिन इसमें फल नहीं होता है। ठीक है, साइकस का बीज होता है लेकिन फल नहीं होता। प्रश्न नंबर 25 है, श्वसन मूल कहाँ मिलती है? श्वसन मूल कहाँ मिलती है या फिर श्वसन मूल मिलती है, कैसे भी पूछ लेगा प्रश्न। तो इसका सही जवाब हो जाएगा जूसिया में। कहाँ मिलती है? जूसिया में। श्वसन मूल जो मिलते हैं वो आपके जूसिया में देखने को मिलते हैं। प्रश्न नंबर अगला है 26, निम्नलिखित में से कौन सा एक जड़ नहीं है? यहाँ पूछा गया है, आपके 4 ऑप्शन दिए गए, इनमें से पूछा है कि जड़ कौन सा ऑप्शन है जो जड़ नहीं है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आलू, क्योंकि आलू क्या है? एक तना है। आलू क्या है? आलू एक तना है, न कि जड़। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। प्रश्न नंबर 27 है, प्याज किसका परिवर्तित रूप है? प्याज किसका परिवर्तित रूप है? तो प्याज किसका है? प्याज एक तना है। क्या है प्याज? प्याज एक तना है। आलू भी एक तना है। प्रश्न नंबर 28 है, पौधे में निम्नलिखित में से कौन हमेशा रहता है? यहाँ पूछा गया है कि आपका जो पौधा होता है उसमें कौन हमेशा रहता है? कलिका रहती है या फिर फल रहता है, फिर तना या फिर जड़? तो क्या रहेगी? जड़ रहेगी। कलिका, फल, तना एक समय के बाद में खत्म हो जाएंगी। जब उनका सीजन होता है तभी ये चीजें आती हैं। एक समय के बाद जैसे फूल आएगा तो फिर फल आएगा, तो फल आएगा तो फिर मतलब फल आएगा तो फूल खत्म हो जाएगा। ठीक है, ऐसी कुछ समय बाद जब मतलब ठंडा मौसम होता है या फिर बारिश का तब नई नई निकलका निकलती हैं, तो ये चीज़ें एक समय के बाद में ख़त्म हो जाती हैं, लेकिन जड़ तो हमेशा ही रहेगी। जड़ नहीं रहेगी तो पौधा ही नष्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 29 है, हल्दी क्या है? हल्दी क्या है? हल्दी मतलब किसका रूप है? तो हल्दी है आपकी राइजोम। क्या है? हल्दी एक राइजोम है। अब प्रश्न नंबर 30 है, संसार का सबसे बड़ा पुष्प है। यहाँ पूछा गया है कि संसार का सबसे बड़ा पुष्प क्या है। ऑप्शन ए कमल, रिफ्लेशिया, जिसे हम रेफलेशिया भी बोलते हैं, रेफलेशिया। ठीक है, तो यहाँ पूछा गया है रेफलेशिया या फिर कैक्टस या फिर तुल्फया। तो साथियों इस प्रश्न का सही जवाब आप लोगों को देना है। इसका सही जवाब क्या होगा हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। और आप सभी को आज की वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताया करें। और आप सभी के कितने प्रश्न सही गए हैं ये भी बताएं। साथियों वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक ज़रूर करें। और वीडियो अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑन कर लें। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही था। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद साथियों।